दोस्तों, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद माही पे। आज के इस सेशन में अपन 17 नवंबर 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन का करंट अफेयर सुबह एक क्लास मिलती है जिसके अंदर उस दिन का करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया जाता है। रोजाना करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे लिए अच्छा सा एक कमेंट करना। चलिए आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। 17 नवंबर 2023 का करंट अफेयर पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता हुई थी उसकी 6वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो वो की गई लंदन, मॉस्को, डबलिन या ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रिया। तो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6वीं बैठक जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। करंट अफेयर में से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप प्रतिदिन का करंट अफेयर अपने इस यूट्यूब चैनल से कंप्लीट करते हो तो करंट अफेयर में से आप 101% सारे क्वेश्चन कर लोगे। हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? जो बिली जीन किंग कप 2023 है उसका खिताब कौन से देश ने जीता है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ब्राजील या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। तो जो बिली जीन किंग कप 2023 है उसका खिताब कनाडा ने इस बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कहाँ 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? जो 10वीं एशियन रक्षा मंत्री हैं उनकी जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली, जकार्ता, ढाका या कोलंबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जकार्ता। जो जकार्ता है वहां पर 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में एडीबी बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? तो कौन सा देश है जिसने शहरी बुनियादी ढांचे यानी जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है उसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 है म्यांमार और ऑप्शन नंबर 4 है कंबोडिया। इसके अंदर राइट आंसर है भारत। इसलिए ये क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट बनता है कि जो भारत है उसने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, जो सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 मिलियन का समझौता पूर्ण किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एपिडा ने पहली बार किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है? यानी जो एपिडा है उसने पहली बार किस देश को प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल करने के लिए केले की पहली खेप का निर्यात किया है? ऑप्शन नंबर 1 है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 3 है नीदरलैंड और ऑप्शन नंबर 4 है स्पेन। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने, एपिडा ने जो पहली बार है वो देश के प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है नीदरलैंड ने एपिडा केले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। यानी वनडे क्रिकेट यानी 50-50 ओवर के क्रिकेट के अंदर सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। आपको पता है विराट कोहली ने भी अपना 50वां सेंचुरी पूरी की थी। जो सेमीफाइनल था भारत और न्यूजीलैंड के मध्य उसमें अपनी 50वीं 100 पूरी करके सचिन के 49 शतकों के रिकॉर्ड को क्रैक किया था, तोड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया है? यानी दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट है वो कौन से देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 है जापान, ऑप्शन नंबर 2 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है भारत और ऑप्शन नंबर 4 है चीन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट अभी चीन ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको एपीईसी बोलते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, ठीक है, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है जापान, ऑप्शन नंबर 2 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है भारत और ऑप्शन नंबर 4 है अमेरिका। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन अमेरिका में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका
भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम, जिसको USISPF बोलते हैं, उस बोर्ड के सलाहकार के रूप में किसको शामिल किया है? ये क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका भारत रणनीतिक व साझेदारी फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अजय कुमार, ऑप्शन नंबर 2 है रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3 है विकास शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है प्रदीप सूद। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अजय कुमार। इसके अंदर आप ऑप्शन नंबर 2 को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो रवि सिन्हा है वो रो से संबंधित है। कौन? रो से संबंधित है रवि सिन्हा। और इसका राइट ऑप्शन है अजय कुमार। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में अजय कुमार को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सहारा समूह के संस्थापक जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, उनका नाम पूछा है कि सहारा समूह के संस्थापक कौन है। ये अभी करंट के अंदर इसलिए कि 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया तो पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है अजय कुमार, ऑप्शन नंबर 2 है रवि सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3 है सुब्रत रॉय और ऑप्शन नंबर 4 है प्रदीप सूद। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय है वो सहारा समूह के संस्थापक थे जिनका भी 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है रियाद, ऑप्शन नंबर 2 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3 है भारत और ऑप्शन नंबर 4 है जापान। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रियाद। ध्यान रखना है इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? रियाद में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो झारखंड राज्य है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 10 नवंबर, ऑप्शन नंबर 2 है 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर 3 है 15 नवंबर, ऑप्शन नंबर 4 है 6 नवंबर। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 3 15 नवंबर यानी कल के दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये नवंबर के करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 14 नवंबर को, 15 नवंबर को या 6 नवंबर को? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 15 नवंबर को, यानी कल जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था 15 नवंबर को। ठीक है, ये तो थे एमसीक्यूज। अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। अपनी क्लास के अंदर दोनों तड़के आपको मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जिनको वन लाइनर पढ़ना है अब पढ़ते हैं वन लाइनर। हाल ही में नेपाल ने चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया है। आपको पता है पहले टिकटॉक नाम की एक फैक्ट्री चलती थी, उसको भारत ने तो बैन कर दिया है, और अभी हाल फिलहाल में नेपाल ने भी जो चीनी ऐप टिकटॉक है उसको बैन कर दिया है। अगला वन लाइनर क्या है? हाल ही में पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या है कि जो पूर्व कप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की डायना एडुल्जी, उसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। कल मैंने पढ़ाया था कि वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया। आज आपको ध्यान रखना है जो भारतीय पहली महिला क्रिकेटर बनी है वो कौन है? डायना एडुल्जी, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया प्रथम पायदान पर रहा है। आपको पता है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी चल रही है, उसके अंदर दक्षिण कोरिया है वो प्रथम स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पोर्ट करंट में ये पूछा जा सकता है। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लेखिका सारा बर्नस्टीन को अपने उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए स्कोटिया बैंक गिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है जो लेखिका है सारा बर्नस्टीन, उसने उसके अपने उपन्यास का नाम क्या है? स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए उनको पुरस्कार कौन सा दिया गया है? स्कोटिया बैंक गिलर पुरस्कार। तो ध्यान रखना है स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार है वो ओबीडियंस स्टडी फॉर ओबीडियंस उपन्यास के लिए उस उपन्यास की लेखिका सारा बर्नस्टीन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बीकानेर वाला के संस्थापक केदारनाथ अग्रवाल, तो ध्यान रखना है बीकानेर वाला के संस्थापक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। उनके 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो निधन वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। जो केदारनाथ अग्रवाल है 86 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ है वो बीकानेर वाला के संस्थापक थे। तो ये था आज का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोजाना का रोजाना करंट अफेयर पढ़ोगे तो लास्ट में एग्जाम टाइम पर आपके बाहर नहीं बनेगा। तो प्रत्येक दिन का अपना करंट अफेयर अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छा सा एक कमेंट करना, बेल वाला आइकन जरूर आप प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं कल सुबह वापस करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।